हमारे पास में है क्लास 10th की साइंस सेकंड की बुक। आपसे अजय हम इस बुक में से कुछ सवाल पूछते हैं। पेज 61 पर क्या है? 61 पे सर 61 पे जैव प्रौद्योगिकी शब्दावलियां दी है, जिसमें सबसे ऊपर ही ऊपर नाम है डीएनए लाइगेज। 166 यानी कि 166 पर क्या 166 के ऊपर सर दिया राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। जैव प्रौद्योगिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से अंतर संबंध, ये किस पेज पर है और उसके बारे में क्या डिटेल है? जी सर, ये 60 नंबर पेज पे और जैव प्रौद्योगिकी अन्य शाखाओं से अंतर संबंध में जैव प्रौद्योगिकी एक विस्तृत क्षेत्र वाला सब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सी सब्जेक्ट्स इसके अंदर मिली हुई हैं, जैसे बायो, मैथ, केमिस्ट्री और जैसे खगोल विज्ञान, बहुत सी इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। चलिए यूनुस से भी हम बात करते हैं। यूनुस 10th क्लास के स्टूडेंट है। यूनुस आप कहाँ से आए हैं? मैं यूनुस खान सीकर से आया हूँ। पेज 34 पर क्या है? उत्परिवर्तन है और उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन और उत्परिवर्तन के प्रकार दोनों ही चीज़ें पेज 34। पेज 18 पर क्या है और थोड़ा सविस्तार बताएं उसमें। 18 नंबर पेज में मेंडल का द्वितीय संस्करण प्रयोग दिया हुआ है। उसके अंदर मेंडल ने बताया कि जब हम दो पीढ़ियों के अंदर क्रॉस कराते हैं तो मध्य संक्रमण करवाते हैं तो उनसे एक नया जीव उत्पन्न होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पेज 18 पर हम देख सकते हैं ये, और संकरण की जो प्रक्रिया है उसको एक डायग्राम से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। विटामिन कुपोषण किस पेज पर है? 148 पर ये विटामिन कुपोषण है। अजय आप बताइए, जो अभी हमने पेज 148 पर विटामिन कुपोषण की हमने बात की, उसके बारे में कुछ और डिटेल बता सकते हैं? सर, विटामिन कुपोषण के बारे में किताब में लिखा हुआ है कि किस प्रकार विटामिन की अधिकता या कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं और उन रोगों से हम किस प्रकार निदान पा सकते हैं और उनके क्या लक्षण हैं। रोगों के प्रकार किस पेज पे है और कौन कौन से रोगों के बारे में उसमें लिखा है? रोगों के प्रकार सर 155 नंबर पेज पे हैं, जिसमें संक्रमण से होने वाले रोग हैं और जैसे किसी वायरस से होने वाले रोग हैं, वायरस जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, संक्रमण से होने वाले रोग हैं, इनकी जानकारी दी हुई है। कहते हैं कि मेमोरी इज नॉट मियरली अबाउट लर्निंग, इट इज नॉट मियरली अबाउट स्टोरिंग द डेटा, इट इज अबाउट रिटेंशन ऑफ द डेटा। आप कितनी जल्दी उस चीज़ को रिकलेक्ट कर पाते हैं। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो साइंस की भाषा में है, यानी कि जो रोज़मर्रा की जीवन में जो आप जिन शब्दावली को काम में नहीं लेते हैं, उन शब्दों को, इतने सारे शब्दों को जिस सिस्टमैटिक अप्रोच से, सिस्टमैटिक तरीके से अपने दिमाग में स्टोर किया और उनको बहुत कम समय में आपने रिकलेक्ट किया। कमलेश जी, वाकई काबिल तारीफ है और बहुत अद्भुत लगता है ऐसा, और विश्वास नहीं होता कि इतना भी करा जा सकता है। ऐसा ना सोचें ये सिर्फ 2 बच्चे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, देश का हर बच्चा ऐसा कर सकता है और यही हमारा प्रयास है।